भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच भारत पाकिस्तान को हर कदम पर दबोचने की तैयारियां पुख्ता करता जा रहा है, चाहे वायुसेना की तरफ से हो, थल सेना की तरफ से हो या फिर जल सेना की तरफ से हो। अब लगातार भारत पाकिस्तान पर अपना शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है और हाल यह बन चुका है कि पाकिस्तान भी भारत के एक एक कदम को बखूबी समझ रहा है और पाकिस्तान बेहतर जान चुका है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच इस वक्त जो खबर निकल करके सामने आ रही है, उसके बाद से अब भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान पर 2 गुना ताकत से भी ज्यादा हमला तेज करने वाला है। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब भारतीय एयरफोर्स के हाथों एक सबसे बड़ा हथियार या यूं कह लीजिए भारत का सबसे खूंखार हथियार लग चुका है, जिसका इंतजार अब तक खुद भारतीय एयरफोर्स लंबे समय से करती आ रही थी। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे एडवांस खुद के फाइटर जेट तेजस को लेकर के। अब तक तेजस अमेरिकी फाइटर जेट इंजन F404 के साथ इंटीग्रेट होकर के उड़ान भर रहा था, लेकिन फाइनली डीआरडीओ ने वह अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके बाद से अब भारत की ताकत एयरफोर्स में और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। तो वहीं इस बीच रूस ने भी भारत को एक ऐसा आश्वासन दे डाला है, जिसके बाद से अब न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ने जा रही है, बल्कि भारत की ताकत एयरफोर्स के हक में कई गुना ज्यादा वृद्धि करने वाली है और अब भारत का मॉन्स्टर आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम में उतरने ही जा रहा है। और यह खबर किसी और नहीं बल्कि भारत की दिग्गज डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दी जा चुकी है। बता दें कि तेजस अब तक अमेरिकी F404 पर आधारित था, लेकिन वास्तव में अब जो डीआरडीओ ने घोषणा की है वह दुनिया को चौंका रही है। दरअसल डीआरडीओ ने तैयार कर दिया है अब तेजस को कावेरी के एडवांस वर्जन के साथ इंटीग्रेट करके, और जो खबर सामने आ रही है वो और भी ज्यादा हैरान करने जा रही है। भारत को अब 44 कावेरी इंजन की स्क्वाड्रन जल्द सौंपनी जा रही है। इसका मतलब ये है कि अब 1-2 नहीं बल्कि इकट्ठा 44 फाइटर जेट का इजाफा भारतीय एयरफोर्स में होने जा रहा है, वो भी दुनिया के सबसे खूंखार 4.5th जनरेशन फाइटर जेट, यानी कि हम बात कर रहे हैं तेजस मल्टी रोल लाइट एयरक्राफ्ट और सबसे बड़ी हथियार भारत की, जो खुद का भारत का स्वदेशी हथियार कहा जा रहा है। तो क्या है सब पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, आखिर अचानक से डीआरडीओ ने ऐसी घोषणा क्यों कर डाली और भारत को कितने फाइटर जेट इंजन कावेरी अब जल्द मिलने जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार आयुध निर्माण फैक्ट्रियां अपने आप को पुख्ता करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब एक लेटर भी वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि सभी लोगों की छुट्टियां रद्द की जाती हैं। आयुध निर्माण फैक्ट्रियों में जिनकी छुट्टियां अभी तक थी उन सब की छुट्टियां रद्द करके अब 24/7 इन पर काम किया जा रहा है। यानी कि भारत अब पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी में लगा हुआ है। ऐसे में भारत के पास सबसे बड़ी ताकतवर जो चीज़ होनी चाहिए वो एक तो आती है बात नेवी की और दूसरी आती है बात एयर फोर्स की, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं जो भारत को एक झटके में पाकिस्तान के अंदर घुसने के लिए तैनात कर सकती हैं। और इन दोनों को मजबूत करने के लिए भारत ने चरणबद्ध तरीके से पिछले 3 दिनों के अंदर कई बड़े स्टेप लिए हैं। आपने खूब खबरों में सुना होगा कि भारत रफाल मरीन वर्जन के 26 राफाल को खरीद रहा है, जो कि भारतीय नेवी के लिए तैनात किए जाने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने बहुत बड़ी घोषणा तेजस को लेकर के कर डाली है। दरअसल अब तक आपको पता ही था कि तेजस अमेरिकी F404 पर उड़ने वाला भारत का स्वदेशी फाइटर जेट था, लेकिन वास्तव में अमेरिका की तरफ से इसके इंजन की डिलीवरी डिले हो रही थी, जिसकी वजह से लंबे समय से तेजस का काम रुका हुआ था। लेकिन इस बार जो बात अब डीआरडीओ ने सामने रखी है उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के भरोसे बैठने वाले देशों में से नहीं था।
और वास्तव में भारत ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। दरअसल कावेरी के एडवांस वर्जन को लेकर के अब बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। भारत को 44 कावेरी इंजन मिलने जा रहे हैं और यह कोई और नहीं बल्कि भारत की खुद की दिग्गज GTRE कंपनी ने गोदरेज के साथ मिलकर के यह कमाल कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात, कावेरी इंजन को तेजस के साथ DRDO ने इंटीग्रेट करके सफलतापूर्वक उड़ान भी भर ली है। यानी कि तेजस अब पूरी तरीके से हवा में उड़ान भरने को और पाकिस्तान की घाटियों में आग बरसाने के लिए पूरी तरह से तैनात होकर के स्क्वाड्रन में शामिल करने को रेडी हो चुका है। और पहली स्क्वाड्रन 44 की मिलने की वजह से अब भारत की ताकत में एकदम से इजाफा होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। जी हाँ, बात इससे भी ज़्यादा बड़ी सामने आ चुकी है और अब यह बात किसी और नहीं बल्कि भारत के सबसे करीबी कहे जाने वाले, भारत के सबसे करीबी दोस्त रूस की तरफ से सामने आ रही है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस तनातनी की खबरों के बीच रूस ने अपना स्टेटमेंट जारी किया तो दुनिया के देशों के तरह पैरों तले से पैर खिसक चुके हैं। दुनिया के वह देश जो मानते आ रहे थे कि रूस इस मामले में इस बार हो सकता है कि भारत का साथ ना दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह इस बार दोनों के लिए निष्पक्षता वाली चीज अपनाएगी। ऐसे में रूस ने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया है। दरअसल रूस ने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक बार फिर से बहुत बड़ा सपोर्ट दे डाला है। रूस ने कहा है कि हम भारत को कावेरी इंजन के अपग्रेडेड वर्जन के साथ लेटेस्ट स्क्वाड्रन को जल्द ही सौंप देंगे अगर भारत इस पर अपने सहमति प्रकट करता है तो। यानी कि साफ मतलब है कि रूस चाहता है कि GTRE की तरफ से तैयार किया गया 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाला सुपर फाइटर जेट तेजस के लिए बनाया गया इंजन कावेरी के अपग्रेडेड वर्जन को रूस अपनी असेंबली लाइन में, फैक्ट्री में इसके इस्टेब्लिशमेंट करे और साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को सेटअप करना चाह रहा है। और उसने भारत को ऑफर दिया है कि अगर भारत चाहे तो हम GTRE के साथ मिलकर के भारत में जल्द से जल्द असेंबली लाइन क्रिएट करके भारत को इसी साल के अंदर अंदर 150 से ज़्यादा कावेरी इंजन सौंप सकते हैं, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने जा रहे हैं। दरअसल ज़रूरी अब यह कावेरी इंजन इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि अब इसे तेजस के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट किया जा चुका है। और तेजस के साथ सफलतापूर्वक इंटीग्रेट करने का साफ मतलब ये निकल करके आ रहा है कि अब कावेरी इंजन आगे आने वाले भविष्य के इंजन के रूप में तो देखा ही जाएगा, लेकिन इस वक्त उसने पाकिस्तान और चीन की नींदें हराम करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। बात अब इस वक्त जो सामने आ रही है उसे सुनने के बाद पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट को बिल में घुसा चुका है। जी हाँ, यह खबर आपने बीते कुछ दिन पहले ही सुनी होगी कि पाकिस्तान भारत के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम से बचाने के लिए अपने F-16 फाइटर जेट जो अमेरिका की तरफ से उसे दिए गए थे उन्हें दूर भारत से ले जा रहा है। यानी कि भारत की सीमा के पास जो पहले तैनात थे उन्हें अब दूर छुपाने की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान की यह चाल फेल कर दी है एक ही झटके में भारत ने, क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान की धरती से उड़ने वाली एक एक चिड़िया पर नजर गड़ा ली है। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत ने एक के बाद एक कई मिलिट्री सैटेलाइट्स को पाकिस्तान पर निगरानी के लिए तैनात कर दिया है। और यह मिलिट्री सैटेलाइट ना सिर्फ दिन बल्कि 24 घंटे, रात हो या दिन, शाम हो या सुबह, धूप हो या बादल, किसी भी मौसम में पाकिस्तान के सरजमी से अगर कोई चिड़िया 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ती है तो उसे भी ट्रेस करने में कैपेबल हैं यह रडार सिस्टम और साथ ही साथ भारत की यह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। यानी कि अब भारत की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ आना शुरू हो चुकी हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ दिखा दिया है अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो की। इसरो ने पाकिस्तान के हर एक चाल को भांपने के लिए और इस पर पैनी नज़र बनाए रखने के लिए मिलिट्री सैटेलाइट्स को एक्टिवेट कर दिया है।
ना सिर्फ एक्टिवेट कर दिया है, बल्कि अगर भारत चाहे तो पाकिस्तान के मिलिट्री सैटेलाइट जो बॉर्डर पर निगरानी करते हैं उन्हें एक क्षण में तबाह भी कर सकता है, क्योंकि भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप कर ली है जिससे पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगेगी और भारत उसकी सीमा में कब घुस जाएगा इस बात का अंदाज़ा भी उसके ना तो सैटेलाइट लगा पाएंगे और ना ही पाकिस्तान के पास मौजूदा रडार सिस्टम। दरअसल पाकिस्तान जिस रडार प्रणाली को अभी भी इस्तेमाल कर रहा है वो चीन की दी हुई लगभग 2019 के पहले की है और ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो बॉर्डर से शायद 2 किलोमीटर के बाद भी भारत के अंदर होने वाली एक्टिविटी को ट्रेस कर पाए। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास अगर ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान कर क्या रहा है? दरअसल पाकिस्तान वर्तमान कंडीशंस में देखा जाए तो चीन के सैटेलाइट से अब डाटा जुटाने की कोशिश में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने इसीलिए हाल फिलहाल में अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि उसे डर सता रहा है कि भारतीय फाइटर जेट कभी भी उसकी सीमा में तबाही मचाने के लिए उतारू हो सकते हैं। और इस बार जो सबसे ज़्यादा डर है वो रफाल का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को तेजस का डर सता रहा है। दरअसल DRDO ने अब एक बात और स्पष्ट कर दी है कि भारत अब अगले कुछ एक महीनों में ही एक बड़ी स्क्वाड्रन को तैनात करने जा रहा है, जो कि रफाल की लेटेस्ट स्क्वाड्रन होने वाली है। यानी कि साफ तौर पर भारत जो चाह रहा था वह करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त खबर यहीं ख़त्म नहीं होती है। दरअसल इस वक्त जो सबसे अहम खबर है वो आ चुकी है AMCA, यानी कि हम बात कर रहे हैं भारत के 5th जनरेशन अपकमिंग फाइटर जेट एमका को लेकर भी अब DRDO ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है जो दुनिया की नींदें उड़ा रहा है। क्या है वह हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।